सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शीघ्र यात्रा करेंगे। इसके हमने 3 पेज कर लिए थे, जिसमें हमने देखा था कि बचेंद्री पाल को एवरेस्ट अभियान में रास्ते में आने वाली कई कठिनाइयों के बारे में बताया गया है। बचेंद्री पाल कैंप 3 में थी जब उनके ऊपर एक विशाल बर्फ का पिंड गिर गया था उनके कैंप पर, जिसके कारण उनके 9 पुरुष साथी जो थे उन्हें चोटें आई थी। कईयों की हड्डियां टूट गई थी, जिन्हें वापस भेजना पड़ा था। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री पाल से पूछा कि अगर तुम भयभीत हो, वापस जाना चाहती हो, तो बचेंद्री पाल ने नहीं कहा। आगे हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन को अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, बिस्सा भी उनके एक साथी का नाम है, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। ये 3 है, की भी नेम है, जय और मीनू ये भी नाम है। ये तीनों जो थे बचेंद्री पाल के साथी, ये अभी थोड़ी पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। बचेंद्री पाल इसलिए चिंतित थी क्योंकि की, जय और मीनू अभी पीछे थे और बचेंद्री पाल को उनके साथ ही अगले दिन चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। वे धीरे इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनके पास सामान का भारी बोझ था और ऑक्सीजन भी नहीं थी। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। अब दोपहर बाद मैं दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने के लिए और अपनी एक थर्मस को जूस से और दूसरी को गर्म चाय से भरने के लिए मैंने सोचा कि नीचे चली जाऊं। और की, जय और मीनू भी अभी पीछे थे। तो रास्ते में बचेंद्री पाल की मुलाकात मीनू से हुई, तो उन्होंने की, जय के बारे में पूछा, तो पता चला कि वे अभी कुछ पीछे हैं। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। अब जय पहले मिल गया था। उसके बाद जब मैं और नीचे गई तो मुझे वहां पर की भी मिला, जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। जब की ने बोला कि बचेंद्री पाल को कि इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया कि फिर से वापस आई है, तो उसने बोला कि मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए तो आपके साथ इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। जो पेय पदार्थ होता है पीने वाले पदार्थ, जो बचेंद्री पाल के साथ थे। एक थर्मस में जूस, दूसरे में गर्म चाय। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए। ये भी नेम है, लहाटू और बिस्सा, वह भी मिलने के लिए नीचे उतर आए।
और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। वहाँ पर अगर पानी की ज़रूरत पड़ती थी या चाय बनानी होती थी तो कहीं पर पानी नहीं होता था, बर्फ़ को पिघलाकर ही पानी बनाना पड़ता था। अब बचेंद्री पाल को चाय बनानी थी तो उसने पहले बर्फ़ पिघलाई, फिर उसकी चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। उसने ब्रेकफास्ट नाश्ते में क्या किया? कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट ली। अंगदौर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। अंगदौर जी जो थे वो बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाले थे। क्यों? आगे हम देखते हैं। लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। लेकिन बिना ऑक्सीजन के कारण उनके पैर जल्दी ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब अंगदौर जी जो थे वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाले थे, जिसके कारण उनके पैर भी ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए उन्हें या तो चोटी पर चढ़कर उसी दिन वापस आना होता था या फिर उन्हें अपना प्रयास को छोड़ देना था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और क्रमठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब अंगदौर जी, बचेंद्री पाल, इसने तुरंत ही चढ़ाई शुरू कर दी और अंगदौर जी ने उनसे पूछा कि क्या वह उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना श्रम साध्य था कि बड़ा ही मुश्किल कार्य था। इसमें बड़ी मेहनत लगने वाली थी। यदि अंगदौर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था कि अगर वहाँ पर उसके पैर ज़्यादा ठंडे पड़ गए तो ये भी नहीं पता था कि वह वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन बचेंद्री पाल को अंगदौर जी पर विश्वास था और अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। आज के लिए इतना, बाकी अगले पार्ट में करेंगे।